आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वैद्युत क्षेत्र। फिर उसके बाद हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फिर उसके बाद देखेंगे हम वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो ये आज 4 टॉपिक हम इस आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके सामने है बच्चों वो है वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? विद डायग्राम या फिर आप समझ सकते हैं कि चित्र के द्वारा आज हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी आपकी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आप तक इजिली पहुंच जाए। तो टॉपिक आप देख पा रहे हैं क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जैसे आप यहाँ पे आवेश देख रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी फिलहाल ये क्या है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, ठीक है। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, अभी फिलहाल ये देखो दो आवेश हैं पर अभी ये दोनों के एक दूसरे के क्या है, संपर्क में नहीं है। तो जब हम इन दोनों को क्या लाएंगे, पास पास लाएंगे, तो इसमें क्या लिखा है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल, ठीक है। वो वैद्युत बल कैसा हो सकता है? वैद्युत बल देखो हम पीछे भी देख चुके हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। वैद्युत बल आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी आवेश को इस दूसरे आवेश के पास में लाएंगे, ठीक है, इस आवेश को इस आवेश के पास में लाएंगे तो इनमें एक क्या होगा, बल का अनुभव होगा, ठीक है। जब हम एक आवेश को दूसरे आवेश के पास लाते हैं तो ये क्या करेंगे, अपने आप पर एक बल का अनुभव करेंगे, यानी पर एक फोर्स लगता हुआ प्रतीत होगा इसके ऊपर, आपस में एक दूसरे के ऊपर ना। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो अब अगर हम बात करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो अगर मैं ये इसमें से आपकी ये लाइन हटा दूं, तो जब हम ये इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के पास पास लाएंगे तो इन पर एक बल कार्य करने लगेगा, यानी एफ काम करने लगेगा। और जो ये बल अनुभव करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो सिंपल सा, जब आप यहाँ पर देखेंगे एक डायग्राम ये वाला आपका, तो इसमें आप देख रहे हैं जब हम इनको पास पास लेकर के आए तो इन पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये जो बल का अनुभव कर रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये क्लियर हो गया। तो इससे रिलेटेड थोड़े से एक दो पॉइंट और है कि वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, माइकल फैराडे ने दी। एक नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि सर्वप्रथम वैद्युत क्षेत्र की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई, माइकल फैराडे ने दी। वैद्युत क्षेत्र कैसी एक राशि है, सदिश या अदिश? तो आप बताएंगे सदिश राशि है। और इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है बच्चों, वोल्ट पर मीटर या फिर V अपॉन M। इतना आपने वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, कि जब हम एक आवेश को दूसरे आवेश के पास संपर्क में लाते हैं तो ये आवेश एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल का अनुभव करते हैं, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसकी सबसे पहले अवधारणा किसने दी, माइकल फैराडे ने। वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। इतना क्लियर हो गया? आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट इसी के टॉपिक पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, नॉर्मली मान लिया कि हमारा कोई एक पॉइंट है, स्थित एकांक धनावेश, एकांक धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज जितने बल का अनुभव करता है, यानी ये जो एक आपका किसी बिंदु पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो जितने बल का अनुभव करेगा उसे उसे क्या कहेंगे, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इस बिंदु पर जितने बल का अनुभव करेगा, जितने इस आवेश पर क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है वो। और इसका जो मात्रक क्या होता है वो क्या होता है बच्चों, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। ये आपने याद रखना है, प्रति आप हटा देंगे अगर आप ये लाइन बीच में दे रहे हैं तो। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F अपॉन क्यू। E इज इक्वल टू F अपॉन को आप यहाँ पे स्मॉल q भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E क्या है यहाँ पे आपकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने इसको याद रखना है। E क्या है आपका बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और F क्या है, जो आपका उस पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश के द्वारा जो बल का अनुभव किया जा रहा है। F क्या है, बल। और Q क्या है बच्चों, आवेश। इसको आपने याद रखना है। बाकी और कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि वैद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र लिखिए या फिर वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र बताइए, तो उसको भी देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र का जो विमीय सूत्र होता है वो आखिर क्या होता है। तो स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो चुकी है, जिसमें आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि इसमें क्लियरली लिखा है, इसको शिफ्ट कर देते नीचे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा।
तो देखो सूत्र आपका क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दिखाते हैं ई से, फॉर्मूला होता है आपका एफ अपॉन क्यू नॉट, ये भी हमने थोड़ी देर पहले भी देख लिया होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसको देखने वाले हैं, इसकी विमा। तो देखो आपका जो बल की अगर हम बात करें यहाँ पे, और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे इजिली, कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो देखो ई बराबर हमने देखा बल बट्टे आवेश, ठीक है, एफ बट्टे में हमने देखा क्या, क्यू। अब जो बल की विमा होती है वो होती है आपकी एम, बल की विमा होती है बच्चों क्या आपकी एम एल टी टू द पावर -2 अपॉन में आवेश की विमा होती है आपका ए टी। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखो ए ऊपर जाएगा, ए ऊपर जाएगा, ये आपका बन जाएगा एम एल, और टी देखो यहाँ पर नीचे +1 है, जब आप इसको लेके जाएंगे तो ये आपका -2 पहले से ही है, एक टी और ऊपर जाके -1 बन जाएगा, और ये ए ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे टी कितने हो गए, 2 ये और एक ये बन जाएगा आपका 3, और ए आपका बन जाएगा कितना 1। तो फाइनल जो आपकी विमेय सूत्र निकल करके आ रही है किसकी, बल की तीव्रता के लिए, वो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। ये क्लियर हो गया, आई होप कि ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट पर, वैद्युत बल रेखा। कि आखिर वैद्युत बल रेखा क्या है, ये आपका अगला टॉपिक है। पहले आपने देख लिया क्या वैद्युत क्षेत्र क्या है, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसका फॉर्मूला देख लिया, फिर उसके बाद आ जाता है आपका वैद्युत बल रेखा है, और उससे ऊपर हमने क्या देखा, विमीय सूत्र इसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब अगला है वैद्युत बल रेखा क्या होती है। तो विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है। तो मान लिया हमारा कोई ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज है, जिसमें क्या हो रहा है हमारा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र जिसके अंदर हम काल्पनिक पृष्ठ खींच देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या है काल्पनिक पृष्ठ है। ये मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ, पीछे हमने इसको देखा भी है, एग्जैक्ट आप ये वाला डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके काल्पनिक पृष्ठ दिख रहे हैं ना, ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये क्या हमारे काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, तो इसको आपने समझ लेना है यहाँ पर। तो वैद्युत बल रेखा क्या है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर विरामावस्था में मुक्त परीक्षण धन आवेश गति करने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी हमारे पास कोई एक क्षेत्र हो गया, कौन सा वैद्युत क्षेत्र हो गया, नॉर्मली मान लिया हमारे पास क्या है एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने कोई काल्पनिक रेखाएं खींच दी। ठीक है, और जो इस पर आवेश होगा वो क्या होगा, यहाँ पर गति करने का प्रयास करता है। मान लिया कोई आपका क्यू है जो यहाँ पर है, ये क्या करेगा, इन काल्पनिक रेखाओं पर गति करने का प्रयास करता है, जिसे हम क्या कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इसी के अंदर, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर बाकी जो भी टॉपिक रहेंगे फर्स्ट चैप्टर के वो हम कवर करते रहेंगे अदर वीडियो में। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ से आपका 1 नंबर का बनेगा वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद इसी का विमीय सूत्र, और उसके बाद आ जाएगा विद्युत बल रेखा के गुण। ये 4 टॉपिक आपके इस वीडियो से इंपॉर्टेंट है, जो आपने अच्छे से कवर कर लेने हैं। तो 6-7 यहाँ पर हम गुण देखने वाले हैं, बट आपने मोस्टली कितने याद करने हैं, 2 से मिनिमम आपने 4 याद कर लेने हैं। 2 से 4 कम हो जाएंगे, अगर 1 नंबर में आएगा तब आपने 2 से 3 याद करने हैं। तो पहला गुण क्या है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हुई तथा ऋण आवेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। धन आवेश से निकलती हुई ऋण आवेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर आपके सामने ये फर्स्ट डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये आपका यहाँ पर धन आवेश है, धन आवेश से क्या हो रही है, यहाँ पे निकल रही है, और कहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ऋण आवेश पर जाते हुए प्रतीत हो रही है। तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया होगा, डायग्राम से समझेंगे बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक, और नोट्स बनाते चलिएगा। देखो क्या लिखा है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हुई तथा ऋण आवेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। 2 धनात्मक निकटवर्ती आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं व्यापक रूप से विद्युत बल रेखाएं अधिक विभव वाले बिंदुओं से कम विभव वाले बिंदुओं की ओर दिष्ट होती हैं या फिर गति करती हैं। ठीक है, यानी सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है कि जो 2 धनात्मक निकटवर्ती आवेशों के कारण क्या होता है, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, अधिक विभव वाले बिंदुओं से कम विभव वाले बिंदुओं की ओर गति करती हैं। ठीक है, दिष्ट की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं गति या फिर मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो 2 धनात्मक होंगे निकटवर्ती, 2 धनात्मक आवेश होंगे ये हमारे हो गए। ठीक है, 2 धनात्मक निकटवर्ती आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं आपकी, ठीक है, वो क्या करेंगी, विद्युत बल रेखाएं अधिक विभव वाले, ठीक है, अधिक विभव वाले बिंदुओं से कम विभव, यानी मैक्सिमम से कहाँ करेंगी, मिनिमम की ओर मूवमेंट या फिर गति करेंगी।
ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के अंदर अगर आप इतना भी लिख देते तब भी आपका काफी है, बाकी आप लोग ये इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद अगला जो पॉइंट हमारे सामने, और जितने आप ये पॉइंट देख रहे हैं इनका आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जो आपके सामने है सेकंड पॉइंट, और डायग्राम जरूर आप देखते चलेंगे। अब इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट है विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा उस बिंदु पर धन आवेश पर कार्य करने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि जो विद्युत बल रेखा है उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, किसकी, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई आपकी, और एक उस बिंदु पर धन आवेश पर कार्य करने वाला बल, यानी एक दिशा हो गया एक बल हो गया, इन दोनों को कौन प्रदर्शित करता है, विद्युत बल रेखा। ठीक है, ये आपने याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो पॉइंट है इसमें कहा है आपसे कि कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को, कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, यानी इस तरह से ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि उस दिशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाओं की दो दिशाओं को प्रकट करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, कटान बिंदु तभी संभव है जब आपकी ये क्या होंगे, दोनों एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक है, और ये क्या है, असंभव है। इसको आपने सिंपल इतना याद रखना है कि कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं को प्रकट करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि दो विद्युत बल रेखाएं ए बी व सी डी हैं, ये एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हैं। पी पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं क्रमशः E1 व E2 की ओर है, जो कि असंभव है। ये नीचे आपको डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक डायग्राम है इस तरह से। ठीक है, ये आपका P हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये E1 हो जाएगा, ये आपका A, और यहाँ पर आपका हो जाएगा E2। ठीक है, आप यहाँ पे बना दीजिए D, ये आपका हो जाएगा B। ठीक है, तो इस तरह से कुछ, तो जो आपने अभी ऊपर देखा कि दो विद्युत बल रेखाएं ए बी व सी डी हैं, ये आपका हो गया ए बी व सी डी। ठीक है, ये एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, बिंदु पी पर, यहाँ पे आप देख रहे हैं काट रही है। पी पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं क्रमशः E1 व E2। अब देखो दो दिशाएं आ रही हैं किसकी, ये आपकी E1 और E2 है। ठीक है, और जो कि ये क्या असंभव है। तो आपने डायग्राम भी बना देना है अगर आपको और अच्छे मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई की दिशा में सिकुड़ने की तथा लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसका कारण क्रमशः विपरीत आवेशों में आकर्षण तथा समान आवेशों में प्रतिकर्षण है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि ये क्या होता है, लचकदार डोरी की तरह लंबाई की दिशा में सिकुड़ने की तथा लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने की प्रवृत्ति रखती हैं। यह एक तो हो गया आपका सिकुड़ना, सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, और दूसरा है लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने यानी दूर हटने की प्रवृत्ति रखती है। इसका कारण क्या है, विपरीत आवेशों में, विपरीत आवेश यानी नेगेटिव और पॉजिटिव में आकर्षण, ठीक है, और समान आवेशों में प्रतिकर्षण। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर, पांचवा है, विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्रों के रूप में होती हैं। सिंपली आपने ये समझ लिया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सदैव खुले वक्रों के रूप में होती हैं। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वे सदैव खुले वक्रों के रूप में होती हैं। अगला है 6 नंबर, समान दूरी पर स्थिर समान दूरी पर स्थित समानांतर बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रकट करते हैं। इतना आपने याद रखना है कि समान दूरी पर स्थित समांतर बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रकट करती हैं, जबकि असमान दूरी पर स्थित बल रेखाएं असमान विद्युत क्षेत्र को प्रकट करती हैं। अगर समान दूरी पर स्थित समानांतर बल रेखा है तो समान विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करेंगी, और असमान दूरी पर यानी जो उनका डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है, तो उनका जो बल रेखाएं होंगी वो भी समान विद्युत क्षेत्र को करेंगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पॉइंट, और इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला है इसी के अंदर पॉइंट कि विद्युत बल रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा उस बिंदु पर धन आवेश पर कार्य करने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है।
ठीक है, ये पीछे हम देख चुके हैं, ये वही आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ फिफ्थ हो गया आपका, ये सिक्स भी हो गया, आपने देख लिया। तो यहीं पर आपका जो ये टॉपिक खत्म हो जाता है। बाकी ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी आप एक बार इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी जो हमारा मेन था वो आपका यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ये आपका टॉपिक एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हम देखेंगे उसके अगले पार्ट में, अगली वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि ये जो आज हमने देखा, कौन कौन से टॉपिक देख लिए हमने, वो मैं आपको एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ। एक हमने देख लिया वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, जितने भी आपने देखे अभी वैद्युत बल रेखाओं के गुण हो गया। उसके बाद आपने देख लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विमीय सूत्र, और उसके अलावा आपने क्या देखा, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला। ठीक है, आई होप बच्चों ये इतने टॉपिक आप अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।